बूस्टर, मुझे नहीं पता तुम क्या करने की सोच रहे हो, लेकिन कि उसके सीने में उसी के बेस्ट फ्रेंड के हत्यारे का दिल है, पर रक्षक उसे गलत समझ लेते हैं। एक स्टार ठीक उसके सामने आ जाता है और उसके चेहरे पर चिपक जाता है। मेरी बात सुनो, जिससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वो मास्क लगाकर निकल पड़ते हैं कॉन्करर को रोकने। हाय कमीनो, नहीं। सेड भी पोजेस्ड हो गया था। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वो अब कहाँ है? हेल जॉर्डन कहाँ है? एक अनस्टॉपेबल फोर्स। ओआ, ब्रह्मांड के रक्षकों और ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स का गढ़। हम देखते हैं ग्रीन लैंटर्न सिनेस्ट्रो को लेकर ओआ आ गए थे। वो सेलाक को बताते हैं प्रिजनर प्लेनेट बर्बाद हो चुका है। रेड लैंटर्न्स ने वहां धावा बोल दिया है। हेल जॉर्डन ने रेड रिंग पहनकर उन्हें वहां से निकलने में मदद की। सेलाक पूछता है वो अब कहाँ है? हेल जॉर्डन कहाँ है? वो अभी भी बंधा हुआ था। एट्रोसिटस उसे अपनी सेना में भर्ती करना चाहता था। मैं तुम्हें खा जाऊंगा, पर एट्रोसिटस उसे रोकता है। रुको। वो हेल को मारना नहीं चाहता था, वो उसे अपनी सेना में चाहता था। हेल के पास अपनी जान बचाने का बस यही रास्ता था। गाय गार्डनर को भी यही ठीक लग रहा था, इसलिए वो तैयार था उनकी सेना में भर्ती होने के लिए। लेकिन जिसके लिए वो यहाँ आए थे, सिनेस्ट्रो, वो अब ओआ की सुरक्षा में पहुंच चुका है। ब्लीज एट्रोसिटस को तंज मारते हुए कहती है, साथ ही ये भी कहती है कि वो सब मिलकर भी रक्षकों का सामना नहीं कर सकते। लेकिन एट्रोसिटस को तो अपने परिवार की मौत का बदला रक्षकों से लेना ही था। उसके लिए यह अच्छा मौका था, मौका गार्डियंस के दिल पर वार करने का। ये धड़कता दिल एक ऐसे शख्स का था जिसने बैटमैन के रॉबिन को मार डाला था, पर अभी ये सुपरबॉय के सीने में धड़क रहा था। वो सोच रहा था कि ये कैसी आयरनी है कि उसके सीने में उसी के बेस्ट फ्रेंड के हत्यारे का दिल है। तभी वहाँ मार्था आती है और उसे समझाती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट से बुराई ट्रांसप्लांट नहीं होती, तुम बेकार में परेशान हो रहे हो। वो उसे सांत्वना देती है, उसे ढांढस बंधाती है और फिर उसे बताती है कि उससे मिलने कैसी आई है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये सूट तुम पर कितना अच्छा लग रहा है। सुपरबॉय भी उसका हालचाल पूछता है। कैसी उससे कहती है, बार्ट, टिम, कार वो नहीं रहे, मैं जानता हूँ, लेकिन जिस दुनिया में हम वापस आए हैं ऐसा लगता है इसे पहले से भी ज़्यादा टाइटन्स की ज़रूरत होगी। हम तीन ये अकेले नहीं कर सकते। समय है रिक्रूटमेंट का। हम रेड लैंटर्न को देखते हैं जो स्पेस में तैरते एक ऑब्जेक्ट पर लैंड करते हैं। एट्रोसिटस एक रिंग लेता है और उसे जोर से ज़मीन पर मारता है। क्या? ये क्या है? ये वो है जो गार्डियंस की ताकत का सामना कर सकता है, जो पहले ही 9 गैलेक्सियों का विजेता रह चुका है। एक अनस्टॉपेबल फोर्स, एक कॉन्करर। वो एक विशाल स्टारफिश जैसा था। स्टारो द कॉन्करर एक रेड लैंटर्न है। गाय गार्डनर भी हैरान था। ये वो सबसे बुरी चीज है जिसकी रक्षक कल्पना कर सकते थे। नेक्स्ट, ब्रह्मांड खतरे में। जेमे रेयस का घर। जेमे, बस एक सेकेंड। वो अपना आर्मर ऑफ कर रहा था। उसकी माँ उसे बताती है कि उससे मिलने कुछ लोग आए हैं जो कह रहे हैं कि वो उसके दोस्त हैं। जेमे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इनक्रेडिबली ऑसम बात है कि टाइटन्स मेरे दरवाजे पर हैं, और दूसरी बात, द फ्रीकिंग टाइटन्स ऐसे ही मेरे दरवाजे पर नहीं आ सकते। टाइटन्स जेमे के मॉम डैड को अपना परिचय देते हैं। कैसी? कॉनर, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। और मैं हूँ कोरिएंडर, थैमेरन की राजकुमारी। उन सभी को बात करने के लिए एक प्राइवेट जगह चाहिए थी, इसलिए जेमे उन्हें ले जाता है कोड इंडस्ट्रीज, जिसे फिर से बनाया जा रहा था। हाँ, बेशक तुम यहाँ रुक सकते हो, मेरे फ्रिज में कुछ ठंडे पिज्जा हैं। इतना कहते हुए बूस्टर फ्रिज खोलता है। टाइटन्स उसे बताते हैं कि उन्हें अपनी टीम में कुछ और लोगों को शामिल करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। जेमे सोचने लगता है, लेकिन उसे ऐसा कोई याद नहीं आता जो भरोसे के लायक हो और उनकी टीम में शामिल होना चाहता हो। जेमे, क्या? हम चाहते हैं कि तुम टीम का हिस्सा बनो। ये सुनकर जेमे शॉक हो जाता है। थोड़ी देर बाद, सोचना इसके बारे में। हाँ ज़रूर, हम टच में रहेंगे। इतना कहकर टाइटन्स वहां से चले जाते हैं। इधर बूस्टर और स्किट्स उससे इस बात पर गुस्सा थे कि वो टाइटन्स को उनका नाम भी तो सजेस्ट कर सकता था। तभी कुछ आ रहा है। क्या? कहां से? अपना बचाव करो, अपना
और बिल्डिंग को फिर से ब्लास्ट कर दिया जाता है। फिर से लहराता हुआ एक अनजान शख्स सामने आता है और उसे गर्दन से पकड़कर उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। बूस्टर तुरंत एक्शन में आता है और उस पर जबरदस्त ब्लास्ट करता है, लेकिन उसका बाल तक बाका नहीं होता। वो एक झटके में बूस्टर को दूर फेंक देता है। मुझे नफरत है इस ग्रह से। सच बोलूं तो समझ नहीं आ रहा कि तेरे लिए इतना हंगामा क्यों हो रहा है। स्केट्स। बूस्टर के इतना कहते ही वो एक ट्रैकर उस उड़न खटोले में लगा देता है, जिससे वो अनजान शख्स अनजान था। अरे नहीं। बूस्टर उस बिल्डिंग में दफन हो जाता है। नेक्स्ट, स्पेस बाउंटी, अंतरिक्ष इनाम। हम देखते हैं धमाके की आवाज टाइटन्स को वापस ले आती है। उन्हें एक दबा हुआ हाथ दिखाई देता है। वो तुरंत मलबे को हटाने लगते हैं और बूस्टर को बाहर निकालते हैं। तुम ठीक हो? उस कमीने ने मेरा फ्रिज तोड़ दिया। सुपरबॉय उससे पूछता है यहाँ क्या हुआ था, तो बूस्टर उसे बताता है वो जेमे को ले गया। कौन? लोगो। सब ठीक है बच्चे, मुझे अपने पैसे तब मिलेंगे जब तुम्हें मैं जिंदा पहुंचाऊंगा। मैं एक स्पेस पाइप पर हूँ। वो छूटने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पंच मारकर बेहोश कर देता है। नाइट। क्या तुम अभी भी उसे ट्रैक कर पा रहे हो? स्किट्स? हाँ, लेकिन वो कभी भी रेंज से बाहर हो सकता है। उन्हें स्पेस में जाने के लिए एक स्पेसशिप की जरूरत थी और सुपरबॉय जानता था कि वो उन्हें कहाँ मिलेगा। लेटर, द हॉल ऑफ जस्टिस। ये रहा वो, द जेवलिन। तुम्हें ये उड़ाना आता है? पर बूस्टर को नहीं आता था, इसलिए वो स्किट से मदद लेता है। लेकिन शिप के स्टार्ट होते ही ये क्या है? Pretty sure that's an alarm. क्या तुम इसे बंद कर सकते हो? स्किट्स? नहीं। मुझे लगता है हमें पूरी ट्रिप में इसे झेलना पड़ेगा। बस कुछ और सोचने की कोशिश करो। ब्रदर। इधर ब्रदर आई से ब्रूस को पता चलता है कि उसका शिप चोरी हो गया है। दिखाओ मुझे। बूस्टर? बैटमैन? वेट, क्या तुम यहाँ हो? बूस्टर, मुझे नहीं पता तुम क्या करने की सोच रहे हो, लेकिन उससे पूछो अलार्म को बंद कैसे करें। लेकिन बैटमैन उन्हें शिप घुमाने के लिए कहता है, पर बूस्टर उसकी एक नहीं सुनता। ऐसा लगता है कि उन्होंने ट्रांसमिशन बंद कर दिया है। तुम्हें यह मजाक लगता है सेलिना? एब्सोल्युटली। बैटमैन की सवारी चुराना मजेदार है। कम ऑन ब्रूस। दरअसल सेलिना बुरी तरह से घायल थी और उसे चाहिए था कि ब्रूस अभी उसके साथ रहे। लो आ गए हम। इसे शायद थोड़ा चक्कर आ रहा है। लोबो उसे उस शख्स के पास ले आया था जिसने उसे ये काम दिया था। हे जागो। क्या वो एक बड़ी चेयर है? हाँ, मोबियस चेयर बड़ी है। मैं मेट्रोन हूँ। मुझे लगा था कि स्केरब को धारण करने वाला कोई बड़ा आदमी होगा। मुझे अर्थ पर वापस जाने दो। कोई अर्थ बचेगी ही नहीं। अगर तुम फेल हो गए तो मैं उसके खिलाफ खड़ा होना ही होगा, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ था जब एक वुमेन जो स्केरब की धारक थी उसने द कॉन्करर को रोका था। जेमे रेयस, ये तुम पर निर्भर करता है कि ब्रह्मांड को बचाओ। हा! नेक्स्ट, रक्षकों पर हमला। मेट्रोन लोबो को एक नया काम देता है। लोबो कहता है उसे बस पैसों से मतलब है। तुम्हें अच्छी पेमेंट मिलेगी लोबो, ब्लू बीटल को जिंदा रखने के लिए। लोबो इस काम के लिए तैयार था, पर ब्लू बीटल खुद को इस काबिल नहीं समझता था। तुम स्केरब धारक हो, तुम अकेले इंसान हो जो स्टारों के खिलाफ खड़ा हो सकता है। द कॉन्करर गुस्से से भरा हुआ रेड लैंटर्न्स के साथ ओवा की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। हर चीज जिसे उसके स्टार्स छुएंगे वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। तभी गाय गार्डनर हेल से कहता है अगर रक्षकों को चेतावनी नहीं दी गई तो उनका हारना तय है और फिर स्टारो अर्थ की तरफ बढ़ेगा जहां तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। इसलिए अपने गुस्से का इस्तेमाल करो, यहाँ से निकलो और रक्षकों को चेतावनी दो। वो अपनी पूरी शक्ति से उड़ता है। यह देख ब्लीज एट्रोसिटस को ताना मारते हुए कहती है, मैंने कहा था उसे मार देना चाहिए था। मुझे भाषण मत दो प्लीज। वो इंसान भाग रहा है एट्रोसिटस। वो भाग सकता है लेकिन वो स्टारों से बच नहीं सकता। कई छोटे स्टार उसके पीछे पड़ जाते हैं और तेज है। एक स्टार ठीक उसके सामने आ जाता है और उसके चेहरे पर चिपक जाता है। गाय गार्डनर उसे लड़ने के लिए कहता है, इसे अपने पर हावी मत होने दो जॉर्डन। वो खुद को पंच मारता है।
मारो खुद को, और फाइनली इस जीव को खत्म कर देता है। ये हुई ना बात, और साथ ही बाकी जीवों को भी खत्म कर देता है जो उसके पीछे आए थे। हेल, वैसे तुम्हें खुद को घुसे मारते देखना इनक्रेडिबल था। ओआ, ब्रह्मांड के रक्षकों और ग्रीन लैंटर्न्स कॉर्प का गढ़। हम देखते हैं सिनेस्ट्रो अपनी बेटी सोरेनिक को एट्रोसिटस की हिस्ट्री बता रहा था। उसका परिवार उसके प्लेनेट के साथ खत्म हो गया है, जिसके लिए वो रक्षकों को दोषी मानता है। सोरेनिक, दरअसल एट्रोसिटस ब्रह्मांड पर राज करना और अपनी मॉरलिटी थोपना चाहता था, लेकिन सिनेस्ट्रो की सोच थोड़ी अलग थी। जब सिनेस्ट्रो ग्रीन और येलो लैंटर्न था, तब से उन दोनों का 36 का आंकड़ा था। वो मुझे चोट पहुंचाने के लिए तुम्हें चोट पहुंचाना चाहेगा, और मैं तुम्हें बचाने के लिए इस ब्रह्मांड को भी खत्म कर सकता हूँ। सोरेनिक। तभी वहाँ एक लैंटर्न आता है और बताता है ओआ की तरफ कुछ बहुत तेजी से आ रहा है। हालात को समझ सोरेनिक उसके साथ निकल पड़ती है। सेठ, सब ठीक है, पीछे रहो, उससे मैं निपटूंगा। किससे? हैल जॉर्डन से। हेल जैसे तैसे ओआ आ पहुंचा था, पर रक्षक उसे गलत समझ लेते हैं क्योंकि उसने उनके दुश्मन की रिंग पहनी थी। वो उसे अपनी शक्ति से कैद कर देता है, पर जॉर्डन एक झटके में उस कवच को तोड़ देता है। मुंह बंद करो अपना और मेरी बात सुनो, यू एरोगेंट। तुम्हें लगता है कि इस तरह वो तुम्हारी बात सुन लेगा? तुम्हें कुछ बड़ा करना होगा हैल। हेल न जाने क्यों तलवार को अपने ही हाथ के ऊपर लाता है। अगर तुमने वार किया तो हम भी वार करेंगे। मेरी बात सुनो, जिससे पहले कि बहुत देर हो जाए। द रेड लैंटर्न, वो अपने साथ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रक्षक दहशत में कहता है, वो स्टारो द कॉन्करर को लाए हैं। नेक्स्ट, ओआ पर संग्राम। स्किड्स, क्या हम वहां पहुंच गए? यस बूस्टर, हम ब्लू बीटल की लोकेशन पर पहुंचने वाले हैं। फाइनली, इस अलार्म ने तो नाक में दम कर दिया था। वेट, क्या तुमने वो सुना? इस अलार्म के साथ एक और अलार्म बचा है। ये प्रॉक्सिमिटी अलार्म है। हाय कमीनो। गाइस, एक प्रॉब्लम है। दरवाजा खोलो। वो शिप से बाहर निकलता है और उसके ठीक सामने आ जाता है। आखिरी शख्स जो इस सिंबल को पहनकर मुझसे लड़ा था, उसने मुझे थोड़ी परेशानी में डाल दिया था। डिसाइडेड, मैं दोबारा परेशानी में नहीं पड़ूंगा। स्टार फायर बीच में ही बुलेट को रोक लेती है। फायर करने की कोई जरूरत नहीं थी लोबो, ये लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं। स्किड्स, हम किससे डील कर रहे हैं? उसका नाम मेट्रोन है, वो एक जीनियस है। कोरी कहती है, क्या वो हमें बाहर सुन सकता है? उसे सुनना तो चाहिए। ग्रेट मेट्रोन। यस। आई अंडरस्टैंड, तुम दुनिया के सबसे महान दिमागों में से एक हो। हाँ। क्या तुम इस चीज का अलार्म बंद कर सकते हो? वो अपना हाथ उठाता है और अगले ही पल अलार्म बंद हो जाता है। ओह माय गॉड, थैंक यू। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम लोग मेरे लिए यहाँ तक आ गए। फिर मेट्रोन उन्हें बताता है कि स्टारो द कॉन्करर का क्रोध बढ़ता जा रहा है और अकेला जेमे ही है जो उसे रोक सकता है, ब्रह्मांड को बचा सकता है। मेट्रोन ये भी कहता है कि वो उन्हें स्टारो तक पहुंचा देगा, फिर जेमे और टाइटन्स को साथ मिलकर स्टारो का सामना करना होगा। ओआ, सेठ, दूसरे रक्षकों को मदद के लिए बुलाओ। नहीं। सेड भी पोजेस्ड हो गया था। वो अपने ही लैंटर्न को मारने लगता है। यस, मुझे मदद करने दो, मुझे एक रिंग दो। नहीं, मैं नहीं दे सकती हेल। हम पहुंच गए स्टारो के पास, उन्हें अपने चेहरे से दूर रखना। ओके टाइटन्स, हम तैयार हैं। चेहरा बचाने के लिए वो मास्क लगाकर निकल पड़ते हैं कॉन्करर को रोकने। जेमे, वो यहाँ है। जेमे, मैं ये नहीं कर सकता। तुम कर सकते हो, बैटमैन सोचता है। ओह गॉड, वो आदमी, यू नो व्हाट, वो बस अच्छा मैनिपुलेटर है। बच्चे, मेरी तरफ देखो। बूस्टर उसे समझाता है कि टेड की मौत एब्सोल्यूट पॉइंट था ताकि तुम नए ब्लू बीटल बन सको। फिर वो स्किड्स को एक मैसेज रिलेवेंट पॉइंट से चलाने को कहता है। वो बच्चा है जेमे, वो स्पेशल है। तुम देख लेना, वो वैसा हीरो बनेगा जैसा हम हमेशा से एक दिन बनना चाहते थे। यू रेडी? नहीं, तुम ऐसे ही जा रहे हो? हाँ ठीक है। स्किड्स, दरवाजा खोलो। बूस्टर, हाँ? मेरा तो पता नहीं, लेकिन टेड असली हीरो था। मुझे पता है, आखिर वो मेरा जिगरी दोस्त था। नेक्स्ट, महायुद्ध का गर्जना।